पॉक्सो एक्ट के तहत अभी तक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पुरुषों को ही दोषी माना जाता था, यानी उन्हें ही आरोपी बनाया जाता था। लेकिन अब इसमें महिलाओं को भी आरोपी बनाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में साफ कह दिया है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में महिलाओं को भी दोषी या आरोपी बनाया जा सकता है। सुंदरी बनाम दिल्ली मामले में जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने ये फैसला दिया है। जस्टिस भंभानी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में पुरुष और महिला दोनों को ही आरोपी बनाया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में लिखे गए ही का मतलब सिर्फ पुरुष से नहीं है। ऐसे मामलों में जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल दिल्ली की रहने वाली एक महिला पर 2018 में बच्चे के साथ यौन हिंसा करने के मामले में केस दर्ज हुआ था। इसी साल मार्च में ट्रायल कोर्ट ने महिला पर आरोप तय किए थे। इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी थी कि पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत उसे आरोपी नहीं बनाया जा सकता। महिला की दलील थी कि धारा 3 और 5 के तहत सिर्फ पुरुषों को ही अपराधी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये पुरुषों के लिए है। इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस भंभानी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में लिए गए ही शब्द को ये अर्थ नहीं दिया जा सकता कि ये सिर्फ पुरुष के लिए है। इसके दायरे में महिला और पुरुष दोनों को लाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में कहीं भी ही को परिभाषित नहीं किया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 2(2) के प्रावधानों को देखते हुए हमें ही की परिभाषा पर वापस लौटना चाहिए, जैसा कि आईपीसी की धारा 8 में है। बता दें, आईपीसी की धारा 8 में जेंडर को परिभाषित किया गया है। इसमें ही का इस्तेमाल पुरुष और महिला दोनों के लिए किया गया है। जस्टिस भंभानी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चों को यौन अपराधों से बचाया जा सके, फिर वो अपराध चाहे पुरुष ने किया हो या महिला ने। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के मुताबिक बच्चों के प्राइवेट पार्ट में किसी भी वस्तु का प्रवेश यानी यौन अपराध है। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि यौन अपराध सिर्फ लिंग के प्रवेश तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 में बताए गए अपराध की तुलना करने से पता चलता है कि ये दोनों अपराध अलग अलग हैं। धारा 375 में पुरुष को संदर्भित किया गया है, जबकि पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व्यक्ति को संदर्भित करती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में आने वाले व्यक्ति को सिर्फ पुरुष के संदर्भ में पढ़ा जाए। इसलिए पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 में बताए गए अपराध बिना जेंडर देखे अपराध हैं। बता दें, पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इस कानून को साल 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।